दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, तुम मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत JMB फोकस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी का दिल नहीं समझता, अगर समझता है तो उसे सिर्फ डॉक्टर समझते हैं। आइए मैं आपको एक शायर, एक कवि, एक चिकित्सक से मिलाने जा रही हूँ, डॉक्टर रंजन चौधरी सर से। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं दिल की बातें। नमस्कार सर, आपका MB फोकस में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर मुसर्रत, आपने मुझे आज मौका दिया और मैं तो दीवाना हूँ। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आपको देखते ही बातें तो सिर्फ दिल की होती है। वाकई आप दिल के बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ दिल के डॉक्टर भी हैं। और बातें तो बहुत सारी आपसे आज करनी है। बहुत कुछ आप सुना है हमने कि बहुत कुछ आप नया नया कुछ करने वाले हैं, मगर स्टार्टिंग कुछ दिनों पहले आपका कैथ लैब खुला है, तो सर हमें कैथ लैब के बारे में कुछ बताएं। हाँ, आप तो पहले बोले बहुत कुछ करने वाले हैं। अगर देखो, जिंदा है तो दिखना चाहिए लोगों को, सड़क पे दिखना चाहिए, लोगों के बीच में आना चाहिए और आपको एक आपकी पहचान होनी चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता हूँ। उसी नए प्रयास में कैथ लैब भी एक प्रयास था हमारा। और कैथ लैब में ये नहीं सिर्फ मेरा, उसमें सामूहिक प्रयास है। हम लोग सामूहिक कार्यों में बिलीव करते हैं। सब लोग मिल के किसी काम को करें। कोई अच्छा अगर काम करते हैं तो अकेले से नहीं हो सकता है, आपको एक टीम चाहिए। एक टीम मिलकर के काम करेंगे तो आपको एक अच्छा अनुभव भी मिलेगा और उससे एक अच्छी आपको जो आपकी सोच है जिस काम के लिए कर रहे हैं उसका आप रिजल्ट भी मिलेगा। इसलिए कैथ लैब खोला था और कैथ लैब अब लगभग हमारा 2 साल पूरा होने वाला है। कैथ लैब प्रथम भी रहेगा बेगूसराय का? जी, प्रथम कैथ लैब है। 24 घंटे काम कर रहा था। हमारे साथ DM कार्डियोलॉजी जुड़े हुए थे, डॉक्टर प्रियरंजन जी, डॉक्टर निशांत रंजन जी, हमारे बहुत अच्छे फिजिशियन डॉक्टर अनीश कुमार हैं, वो भी जुड़े हुए थे। मैं भी साथ में एक था। मैं एक छोटा चिकित्सक हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों के बीच में रहूँ और जो कमियाँ होती है चिकित्सीय क्षेत्र में उसको पूरा करने का एक प्रयास करता हूँ। उसी पूरा करने के प्रयास में, क्योंकि मैं दिल का डॉक्टर हूँ, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, एंजियोप्लास्टी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग ये कराने के लिए बेगूसराय से बाहर जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। समय भी कम हाँ, बचता तो उसमें था। समय कम बचता था। बहुत सारे मरीज ऐसे आते थे जिनको तुरंत एंजियोप्लास्टी, इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, अगर कर दिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। नहीं हो पाता था तो उसका जो और इलाज के तरीके हैं, मेडिसिन से वो करते थे, फिर बाद में रेफ़र किया जाता था। तो आज ये है कि बेगूसराय में जब हमने कैथ लैब लगाया है तो उससे बहुत सारे मरीजों की जान बची है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको खुशी मिलेगी कि बेगूसराय के कुछ डॉक्टर्स की भी जान उस कैथ लैब ने बचाई है, जिनको कि समय रहते एंजियोप्लास्टी हो गई और उनकी जान बच गई। और बहुत सारे लोगों का वहाँ पर पेसमेकर लगा है कैथ लैब में। तो कैथ लैब का जो मेन जो काम है वो हम लोग कर रहे हैं और आगे भी इसको और विस्तार के रूप में करते जाएंगे। चर्चा का विषय शहर में ये बना हुआ है कि आपने राजनीति में आए। क्यों आए राजनीति में? देखिए, सबसे पहले तो आपने बोला कि आपका एक ड्रीम था, ड्रीम पूरा हो गया। सपना कभी किसी का पूरा नहीं हुआ। ये तो एक अलग अलग स्टेज पे जाने पर अलग अलग लोग सपने देखते हैं। जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहे थे तो मेडिकल में जाने का सपना देखते थे। मेडिकल में जाने का सपना देखने के बाद जब हमको लगा कि नहीं, हम और अच्छा कुछ कर सकते हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, तो वो सपना देखना शुरू कर दिया। तो सपना का कोई अंत नहीं होता है और बेहतरीन सपने देखने अभी बाकी है, जो कि मेरी अभी और बचे हुए हैं। हाँ, बेहतरीन सपने देखना अभी बाकी है
और उस सिलसिले में हम काम कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और 4 साल पहले भी आपको मैंने बताया था, उस समय अभी इंटरव्यू मुझे याद है, मैं उसने बताया था कि मोहरा में गाना है कि काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। ये गाना तो आपके लिए बिल्कुल डेडिकेट हो गया, और हाँ। ये गाना आए और आपका नाम ना आए तो ऐसा तो बिल्कुल भी हो नहीं नहीं है। सकता है, क्योंकि मेरा ये एक फेवरेट सॉन्ग में है जो कि दिल से जुड़ा हुआ है, तो इसी के लिए मैंने ये किया था और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो पूरा हुआ, ईश्वर की मेहरबानी है। और आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, कार्डियक क्षेत्र में ही आएंगे, तो उस सब भी काम कर रहा हूँ उसमें। और रही बात राजनीति में, तो ये एक लोगों में भ्रम है, भ्रांतियाँ हैं कि कोई राजनीति में गया है। आप राजनीति से पीछे नहीं हट सकते हैं, खासकर इंडिया में। आप राजनीति से भागिएगा तो राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, राजनीति आपके पीछे पड़ी हुई है। आप जो भी काम कर रहे हैं राजनीति से प्रेरित काम कर रहे हैं। अभी आप इस जगह से निकलेंगे, आप मार्केट जाएंगे तो रोड टूटा हुआ है, आप भी उसमें दुखी हो रहे हैं, आवाज उठाने वाला कोई नहीं। यही चीज़ है। तो मैं राजनीति में नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ कि जनता को, यहाँ लोगों को ये बताने गया हूँ कि अगर आप सब लोग मिल कर के नहीं सोचिएगा तो फिर ये बर्बाद हो जाएगा, सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। सबको मिल के करना है, इसलिए राजनीति में गया हूँ। और अगर डॉक्टर्स नहीं जाएंगे, जो कि कहा जाता है कि समाज के सबसे पढ़े लिखे प्रतिष्ठित वर्ग में आते हैं, डॉक्टर राजनीति में नहीं जाएंगे, इंजीनियर्स नहीं जाएंगे। आप देखते होंगे आजकल जितने भी IAS IPS बन रहे हैं सब ITN बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? वो भी एक पार्टी है कि आप इंजीनियरिंग करके IAS बन जाते हैं, इवन के IPS छोड़ के अब राजनीति राजनीति में में IPS करके राजनीति में आ रहे हैं। आज ही आप सुने होंगे, न्यूज़ देखे होंगे, चार IPS आ रिजाइन रहे करके आए हैं। हैं। तो कुछ तो था, कुछ तो कम से कम बिहार में बहुत कमी हो गई थी। राजनीतिक सोच को ही दबा दिया गया था, लोगों को, मेंटालिटी को ख़त्म कर दिया गया था सब प्रकार से। शिक्षा को बर्बाद करके, स्वास्थ्य सेवा को बर्बाद करके, सड़क को बर्बाद करके, बिजली पानी को बर्बाद करके। अब आप बेगूसराय के चारों तरफ बाढ़ आया हुआ है, पहली बार नहीं आया हुआ, इसको आपदा आपका करके टाल देंगे। आपदा ये है, आपदा होती है कभी 20 25 50 साल में, भूकंप आ गया, महामारी हो गई, तो ये इसको हम आपदा कह सकते हैं। जहाँ हर साल बाढ़ आती है, इसको आपदा कह करके टाले जा रहे हैं। इसका कोई सोल्यूशन तो होगा, किसी वैज्ञानिक के साथ बैठ करके बात किए कि इसका क्या, कैसे रोकथाम। नहीं करेंगे। ये 1 महीने काम चलेगा, हेलीकॉप्टर दौरा होगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। उसमें जितने पैसे लोग जो कमा पाएंगे कमा लेंगे, फिर अगले साल की तैयारी होगी, अब अगले साल क्या करना है। इस सोच को बदलना है। और मैं तो डेली 200 लोगों से घिरा होता हूँ, सुबह शाम तो मरीजों के साथ ही रहता हूँ, उनके दुख को समझता हूँ, उनके दर्द को समझता हूँ, उनके गरीबी को देखता हूँ सामने से कि सर पैसा नहीं है मेरे पास इलाज के लिए। उस चीज़ को फील करता हूँ, इसलिए मैं काम करता हूँ कि मैं पेशेंट भी देख रहा हूँ और जो समाज में जो दिक्कतें आ रही है उसको भी मैं सामने ला रहा हूँ, लोगों के बीच में ला रहा हूँ। ये मेरा लक्ष्य है। राजनीति लक्ष्य नहीं है, इसको राजनीति के नाम दे करके इसको नहीं कह सकते हैं, जागरूकता कर सकते हैं। इलेक्शन फिर लड़ेंगे? इलेक्शन लड़ना, कोई ना कोई तो लड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है और इसमें सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, अपनी बातों को रखने का। इलेक्शन लड़ना एकदम जरूरी है, निहायत जरूरी है कि व्यवस्था परिवर्तन करना जरूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे तो आपको बिना एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको घूस देना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए घूस देना पड़ेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए घूस देना पड़ेगा। इवन कि आप कोई अपने बच्चे का आवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो घूस देना पड़ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए घूस देना पड़ रहा है। ये सब सारा सिस्टम का दोष है, ये एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता है, ये लोगों के रगों में घुसा दिया गया है। इसको चेंज करने में व्यवस्था परिवर्तन लाना पड़ेगा, ऊपर से चेंज लाना पड़ेगा तो ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, मुझे एहसास है क्या क्या कमियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं। अभी आप किसी मेडिकल आप हॉस्पिटल खोलने का प्रयास करेंगे तो आपको 20 विंडोज से क्रॉस करना पड़ेगा। पोल्यूशन लाओ, सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट लाओ, फायर लाओ, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कराओ, नर्सिंग का कितना है ये मेंबर लाओ, लिस्ट लाओ, सारा इतना आपको कर देगा कि आपको लगेगा कि यार इतना ज़्यादा। बट ये तो ज़रूरी है सर। एकदम ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है। इसका मैं करता हूँ, समर्थन करता हूँ। आप प्राइवेट स्कूल खोलो, स्वास्थ्य व्यवस्था छोड़ दो, स्कूल खोल लो, प्राइवेट स्कूल खोल लो,
तो आपको आएगा एक नोटिस कि आप एक क्लास में 40 बच्चे ही रख सकते हैं, 40 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए, रूम में कैमरा लगा होना चाहिए, एसी लगा होना चाहिए, सामने पार्क होना चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए जगह होनी चाहिए। आप बताइए जितने सरकारी स्कूल हैं कहाँ फॉलो हो रहा है। एक हमारे बगल में उमर वाले का विद्यालय है, उसी स्कूल में 1200-1300 बच्चियाँ पढ़ रही हैं, वहाँ बैठने की जगह नहीं है। एक महिला कॉलेज 4000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वहाँ तो सिस्टम लागू नहीं होता है। आप समझ रहे, जहाँ 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, वहाँ क्लास की व्यवस्था भी उतनी नहीं है। वहाँ 3 दिन ही क्लास होगा, जिस दिन एडमिशन होगा उसका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फॉर्म भरिए, फिर एग्ज़ाम दीजिए। इसके अलावा कुछ होना नहीं होता है। सारे स्कूल्स को +2 विद्यालय कर दिया गया, बिना उसके सिस्टम को बढ़ाए हुए, अपग्रेड कराए हुए। लोग कॉलेज जाते थे तो एक उसके मन में अलग सी भावना होती थी कि हम अब एडल्ट हो रहे हैं, 18 साल से ऊपर हो रहे हैं, इस कॉलेज हम जाएंगे। अब उसको भी ख़त्म कर दिया आपने। कॉलेज जाने का मतलब था सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, मतलब था कि जगह जगह के लोग आते थे, बच्चे आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, समझते थे कि समाज कैसे चलता है। अब आप एक ही स्कूल, उसी स्कूल में आप 8th किए, उसी में आप 12 कर रहे हैं। आपके टीचर्स का अभाव है, लेबोरेटरी का अभाव है, सारा चीज़ है। तो अब तो अभाव में ही जी रहे हैं, और इसी को जीना सिखा दिया गया कि आपको इसी रोड पे चलना है, इसी सड़क पे चलना है, यही सड़क होता है। वो काम ही नहीं सही समय पे हो रहा है। जब कुछ होगा तो शिलान्यास हो सकता है बस, फिर वो वर्षों वर्ष लग जाते हैं उसको बनने में, करने में, तब तक एक पीढ़ियाँ गुजर जाती है। ये चीज़ इसलिए ये राजनीति, उसको मत कहिए कि राजनीति में आ रहे हैं या कुछ नहीं, इट्स नॉट राजनीति। एक जागरूकता में आ रहे हैं, बदलाव में आ रहे हैं कि बदलाव लाना चाहिए, आवाज उठाने आ रहे हैं। आवाज़ उठाने आए हैं कि नहीं भाई हम भी हैं। वैसे तो सर हाँ। परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ। बोलना बहुत आसान है, जैसे आपने बोला, वाकई आपको जज्बा है, मैं जानती हूँ, या फिर लोग जानते हैं, जिस इसमें चिकित्सक का एक अलग ही मतलब एक रहता है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। बट इतना आसान है क्या परिवर्तन करना? एक बहुत अच्छा शेर है कि आसमान में भी सुराग हो सकता है, आसमान में भी सुराग हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। उछाला ही नहीं किसी ने, उछालने का प्रयास ही नहीं किया। इतना लोग जब कोई करने का प्रयास कर, इतना टांग खींचना शुरू करता है, उसको डर लगता है कि यार क्या है। और मैं तो यहाँ तो मैं IMA का इलेक्शन लड़ा मैंने, ठीक कोशिश किया कि भाई चलो भाई हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। हम लड़के देखे, हारे भी जीते भी, दोनों हुआ। तो हार के आगे जीत है। आप प्रयास करेंगे तो ही जीतेंगे। उस प्रयास को, यही मानसिकता लोगों में जाना है कि हम ही अकेले पत्थर ना उछालें, सब लोग उछालो, एक ना एक दिन सुराग होकर रहेगा। यही हमारा प्रयास रहता है। ये सिर्फ राजनीतिक फील्ड में नहीं है, मेडिकल फील्ड में भी कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। सेवा भावना होनी चाहिए, जगह नहीं होनी चाहिए। हमको कल किसी ने पूछा कि आप डॉक्टरी से राजनीति में चले जाएंगे, अगर मान लिया विधायक बन जाएगा तो क्या डॉक्टरी छोड़ देंगे? हमने पटना में शुरू कर देंगे इलाज, विधायकों का इलाज करेंगे, परिवारों का। हमारे हम जहाँ डॉक्टर हैं, हमारी ज़रूरत हर जगह है जी, हम वहीं करेंगे। आप हमारी सेवा को रोक नहीं सकते हैं, कहीं रोक सकते हैं। जिस एज में रहे उस हाँ, एज में से, हाँ, जहाँ जिस पर हम जगह पे जाएंगे, रहे। हम जहाँ जाएंगे वहाँ पर हम इलाज करना शुरू कर डॉक्टर देंगे। नेवर रिटायर्ड। हाँ, तो इसलिए तो मेरा ऐसा नहीं है। मेरा जो वंश डॉक्टर हो गए हैं तो हम हैं, ठीक है। इसके साथ अगर समाज को कुछ दे पाएँ, अगर कर्ज उतार पाएँ इस मिट्टी का, तो उतार के रख देंगे कि हम जिस ज़मीन में, इस बिहार की मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसको कुछ तो रिटर्न करना है। हम क्या कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कोई इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। जिस समय बहुत गर्मी, तेज़ गर्मी अप्रैल मई में चल रहे, तो उसमें रोज़ चर्चा है, पोल्यूशन खूब है, पोल्यूशन खूब है, क्या होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि आज पोल्यूशन का निदान निकल जाएगा और कल से पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद बारिश वारिश आई, अब सब बात खत्म है। फिर अब चर्चा शुरू होगा अगले मई अप्रैल मई में, अब गर्मी बहुत आ गई यार, पृथ्वी जल रही है, ये कर रही है, पोल्यूशन आ रहा है। इस पर एक जो निदान होना चाहिए, उस डिपार्टमेंट के लोग मिल करके कैसे इस पर काम करें, कैसे पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं, कैसे उसको प्रोमोट करें। हम लोग इस पर कोई काम नहीं करता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रहा है। तो आम जनमानस की भी तो गलती है कि वो पेड़ पौधा इस तरह से काट रहे हैं। और अगर बोला जाए कि किसी की भी सरकार आए,
अब वो व्यक्ति विशेष को तो पकड़ के नहीं बोलेंगे कि आप पेड़ मत काटिए या फिर आप पेड़ बहुत लगाइए, लगाते तो है। आपको मैं बताता हूँ, ये आप कभी किसी को देखे हैं क्या कि कभी इक्का दुक्का हो सकता है, लाखों में कोई ऐसा बच्चा हो कोई अपने माँ पे थप्पड़ उठाता है? नेवर एवर। कैसे नहीं उठाता है? संस्कार। संस्कार है। तो हमने अपने बच्चों को पेड़ के बारे में बताया नहीं, इसका क्या रोल है, इसका क्या यूज है, उसको नहीं पता है, उसके बारे में पता ही नहीं है। आज से 30 साल पहले ये सब पता हुआ करता था कि जिस समय हम लोग स्कूल परिवेश में थे तो शनिवार के दिन ललित कला एक विषय हुआ करता था। जी। ललित कला में ड्राइंग करना, डांस करना, खेती बाड़ी करना, 4 हफ्ता में एक सैटरडे होता था कि आपको खेती बाड़ी करना है। उसमें एक बच्चे को एक कियारी दी जाती थी कि इसमें आप कुछ उगाओ, पौधा उगाओ, पेड़ उगाओ, ये करो। उसमें वो किया जाता था, उसको ये शिक्षा दी जाती थी। अब ना स्कूल में वो जगह बची है, ना स्पेस बचा है, ना वैसे टीचर बचे हैं, ना वो संस्कार देने वाले बचे हैं। तो ऑब्वियस है उसको लगेगा कि पेड़ का कोई यूज ही नहीं है, रोल नहीं है। जब तक उसको पता चलता है तब तक बात आगे बढ़ जाती है। इसी को चेंज लाना है ना, यही तो बदलाव लाने की बात हम लोग करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ आज तक सिर्फ आदमी बदले हैं, विचार नहीं बदले, विचार नहीं बदला, व्यवस्था नहीं बदली। ठीक है, जो भी है, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है, हमने उनको बनाया, उनको और उनका हमने कोई उम्मीद भी छोड़ दिया। हाँ, हमने उनको बनाया, हमने उम्मीद छोड़ दिया, हम जीने को विवश हो गए। आप एक सिमरिया पुल में 2 घंटा जाम में फंसे रहते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप फंसे हैं। हमको क्या लेना देना? 8 साल से बन ही नहीं रहा है, पुल बन ही रहा है, ऐसा क्या कर रहा है? 8 साल में 8 पुल बन जाता, रेडी हो जाता। नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने अपने सोच को कुंठित कर लिया कि चलो भाई हमारा काम आज भर का हो गया, अब हम कोई मतलब नहीं, अब जब 6 महीने बाद जाएंगे पटना तब देखेंगे। इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने तालाब का क्या महत्व था उसको छोड़ दिया कि तालाब से बहुत फायदे थे, जल संरक्षण होता था, पानी जाता था। तालाबों को भर भर के घर बनाना शुरू कर दिए, पानी जाएगा कहाँ? और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ तो 10 साल के बाद पानी नहीं मिलेगा बिहार में भी, जबकि बिहार में इतनी सारी नदियाँ बहती है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। लेकिन 10 साल बाद बिहार में पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी हम लोग यूज कर रहे हैं लेकिन संरक्षण नहीं कर, लौटा नहीं रहे। शुद्ध हवा तो मिलनी बंद हो चुकी है, पानी भी नहीं मिलेगा, गारंटेड है। इसको अभी सोचना पड़ेगा। तो व्यवस्था परिवर्तन और जो पढ़े लिखों की सोच होती है वो वहीं से शुरू होती है, वो आगे दूरदर्शी सोच होता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारा सड़क सामने बन रही है, बोला कि भाई उसमें क्या बोलते हैं, नाला बन रहा है, अंदर सीवरेज का काम चल रहा है। तो जब सीवरेज का काम चल रहा था तो एक बार काट दिया उसको, फिर किसी ने उसको बंद किया, फिर देखो दूसरी कंपनी ने आके काट दिया कि नहीं वो गैस पाइप भी जाएगा, फिर तीसरी ने बोला कि नहीं केबल भी जाएगा। कुछ सब आता है अपना रोड, एक ही रोड काटते जा रहा है, पैसे की बर्बादी है। तो जब आप कुछ घर बनाते हैं तो आपका एक मैप होता है कि यहाँ पिलर पड़ेगा, यहाँ पर बिजली का स्विच है, यहाँ पर कमोड बाथरूम है, यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर हम नहाएंगे, यहाँ पर मेरा रूम है, सारा सिस्टम है। ये नहीं पहले आप बना लेते हैं फिर तोड़ करके उसको अलग करते, नहीं ये ठीक नहीं है, इसको करो इसको करो। वो एक सिस्टम्स चलता है। आप वो काम करें, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा होगा, 1 साल दिक्कत होगा लोगों को, लेकिन एक सिस्टम तो सिस्टम से होना चाहिए कि रोड कट रहा है, इसमें नाला बनना है, इसमें सीवरेज बनना है, इसमें ये जाएगा, केबल जाएगा, गैस पाइप जाएगा, सारा सिस्टम एक बार में काम करेगा। बट ये बात जैसे आपने बोला ठीक है, वो सिस्टम तो ये 2-3 साल से ये चल रहा है। बट जो बेगूसराय की मैं बात करती हूँ, जिस तरह से यहाँ की जो मेन रोड है और कितनी कम चौड़ी है, अगर सरकार चाह के भी यहाँ के ट्रैफिक और यहाँ के व्यवस्था को ठीक करना बहुत नामुमकिन सा लगता है। ये लोगों का घर बना हुआ है, किसी की दुकानें बनी है, किसी के मॉल्स बने हैं, इसके बारे में कुछ बोले। मैं तो क्या बोल रहा हूँ कि जिस समय हमारी जनसंख्या 5-6 लाख थी, उस समय हमारी सड़कें ज़्यादा चौड़ी थी। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी सड़कें भी चौड़ी होनी चाहिए थी और छोटी होती जा रही है, क्योंकि ये जो हमारे नीति निर्धारक लोग हैं
उन्होंने ये इसको सोचा ही नहीं, उसको समझा ही नहीं, या सोचा समझा लेकिन काम नहीं कर पाए, इसलिए ये दुर्दशा हुई है। तो जिसकी सोच दूरदर्शी सोच होगी वही ये सोच सकता है। जब हम ड्राइव करते हैं कोई चीज़, गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो सामने कोई हमको धक्का मार सकता है, तो हमको खुद तो ड्राइव करना भी है और दूसरे लोगों को भी बचाना है। ये भी मेरा एक अच्छे ड्राइवर का काम है। तो जो नीति हम लोगों के निर्धारक लोग हैं, जो नीति बनाते हैं, उसको क्रियान्वयन करते हैं या ज़मीन पर लाते हैं, उनको ये दूरदर्शी सोच रखनी चाहिए। जैसे सर आपने जितनी बातें कही, ये वाइस वर्सा है कि आवाम के लिए भी उतना ही बात है कि वो जागरूक नहीं है और सरकार तो हमारी सरकार है। तो हम तो आवाम को ही जगाने के लिए आए हैं। आवाम जगाने आए हैं। हाँ, सरकार को कहाँ जगा सकते हैं, संभव ही नहीं, वहाँ तक ना मेरी पहुँच है ना हमारी पहचान है वहाँ तक। लेकिन हमारे साथ अगर 100 लोग को हम अपने क्षेत्र के 100 लोगों को अगर जगाने का काम करेंगे तो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे अगर हमारे जैसे 100 लोग और तो 10,000 लोगों को जगा देंगे। राजनेता बनने के बाद लोग वादा करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बट वो ये जगाते तो नहीं है कि हाँ मेरा एक है कि मैं अगर जीता या मेरी पार्टी जीती तो मैं आपके लिए भविष्य में ये सब करने वाला हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं राजनीति करने आया ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ लोगों को जागरूक करने आया हूँ कि आपकी, हमने कभी नहीं कहा कि आप मेरी पार्टी को वोट दो या मुझे वोट दो, आप उसे वोट दो जो आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है, उसे दो। अगर तुमको लगता ही है कि ये आदमी आपके लिए सबसे बेहतर है तो उन्हीं को दीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को दीजिए जो कि आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है। आप इतने सारे, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको लगेगा, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं तो फील होगा कि यार ये तो सही है, कि बिहार में बच्चे हर साल लगभग 13 से 14 लाख बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं। 13 से 14 लाख बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं। उसमें से मान लिया कि 10 लाख 12 लाख बच्चे नहीं कहीं बाहर जा पाए, लेकिन 1 लाख बच्चे कोटा चले जाते हैं। 1 लाख बच्चे कोटा में एक भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर होगा तो उसका फी 1 लाख रुपया है, फी खाली, रहने का खर्चा छोड़ दीजिए। हम मान ले फ्री में रह भी लिया हो बच्चे, 1 लाख बच्चा गुना 1 लाख रुपया, 1 लाख इज टू 1 लाख, कितना करोड़ हो? ये 1000 करोड़ रुपया हर साल बिहार का सिर्फ कोटा जा रहा है। अगर ये व्यवस्था यहाँ होगा तो कम से कम बच्चे बिहार के बिहार में रहेंगे, यहीं पढ़ाई करेंगे, यहाँ का पैसा यहीं रह जाएगा, बिहार से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग उसको बाहर भेज रहे हैं, बच्चे भी आपके गए, पैसे भी गए, आप आंसू भी बहाना शुरू कर दिए कि जा बच्चा कुछ नहीं कर लगे। ये चीज़ है, इसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अपने आप लोग को समझ में आएगा हाँ यार सही बात है, यही है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ बाकी है बिहार में, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ है। पटना में 1-2 हॉस्पिटल अगर छोड़ दिया जाए, पूरे बिहार खाली है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कहीं अच्छा हॉस्पिटल नहीं है कि आप कहीं जा कर के एक हॉस्पिटल में जा कर के अपना, अगर मल्टीपल आपकी बीमारी है तो आप ठीक करवा लें, है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं किया लोगों ने, आने नहीं दिया, डेवलप नहीं करने दिया। अगर लोग पढ़ लिख लेंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए पढ़ने लिखने से रोक दो, सोचने से रोक दो, सोच ही नहीं पाए। ये सबसे बड़ी बात है। तो इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग हैं, और बाकी तो चिकित्सा क्षेत्र में तो हम जहाँ पर हैं वहाँ रहेंगे ही। और थोड़ी और लोगों से बता दें कि अपने दिल को संभाल के रखिए कि बहुत नाजुक है, दिल टूट ना जाए, कोई तोड़ ना दे, कोई चुरा ना ले, दिल को बचा के रखिए, क्योंकि हार्ट अटैक अभी एक कॉमन बीमारी हो गई है और हार्ट अटैक से मौतें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ब्लड प्रेशर के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अकेलापन, चिड़चिड़ापन, सारापन लोगों के बीच में आ रहा है। इस कारण से हृदय रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हार्ट अटैक रोग की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल को बचाना है, डेली मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, नाइट वॉक करें, लेकिन कभी ना कभी वॉक करें, क्योंकि समय का अभाव है।
महिलाओं में भी ये होने जा रहा है। पहले महिलाओं में हार्ट अटैक बहुत कम होता था, बहुत कम होता था, लेकिन अब संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको इतना स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है। और अगर आप वर्किंग महिला हैं तो महिला को घर देखना है, बच्चा देखना है, फैमिली देखना है, बच्चों अपना जहाँ काम करती है वो देखना है, सारा चीज़ देखना है, उसको अपने लिए जीने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। अब इतने सारी टीचर महिलाएं देख रहे हैं, हम कितनों को बोला, वो सुबह 6 बज करके स्कूल के लिए तैयारी शुरू कर देती है, रात में 9 बजे घर पहुंचती है। अब वो उसका जीवन अगला जो 30 साल 35 साल 20 साल जो नौकरी करेंगी इसी में बीत जाएगा, और जब जीवन बचेगा तब तक बीमारियों घर लेकर के घर में बैठेंगे। इसको रोकना है, इसको समझना पड़ेगा कि कैसा हम सिस्टम बनाएं कि हमारे लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और अच्छा काम करें। मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत बड़ी बात है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो स्वस्थ नहीं मानते हैं हम लोग। इसको हेल्थ के डेफिनेशन में नहीं माना जाता है। हेल्थ का डेफिनेशन है कौन हेल्दी है। तो ऐसे रूप से जो मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक रूप से स्वस्थ हो वैसे लोगों, तो इसको स्वस्थ बिहार बनाने के लिए हम सभी लोगों को सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सब सही लोग, सही सोच वाले एक सामूहिक प्रयास करें, एक अच्छा बिहार बनाएंगे और जन स्वराज लाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद।